दोस्तों, विष्णु राज की ज़मानत 19 फरवरी को क्यों नहीं हो पाई और उनकी ज़मानत खारिज हो गई। सारे लोग जो विष्णु राज के चाहने वाले थे, सारे लोग अपनी अपनी वीडियो में खुश दिखाई दे रहे थे कि विष्णु राज आ रहे हैं और उम्मीद काफ़ी थी कि इस बार विष्णु राज की ज़मानत हो जाएगी। और उनके वकील साहब और विष्णु राज को बहुत उम्मीद था कि विष्णु राज की ज़मानत 19 तारीख को नहीं हो जाएगी, तो ये चीज़ नहीं हो पाई। दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपकी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, विष्णु राज के चाहने वालों की उम्मीद पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। और क्यों नहीं हो रही है जमानत, ये सारी कुछ न्यायालय की प्रक्रिया है, धीरे धीरे होता है। तो विष्णु राज के वकील साहब का यही कहना है कि मुझे बहुत ही उम्मीद है कि अगली तारीख जो पड़ी है विष्णु राज की, उसमें विष्णु राज का मतलब जमानत हो जाएगा। और जो मालती के पिताजी जो भी मुकदमा दायर करवाए थे, और भी लोगों को, विष्णु राज तो मेन में है, लेकिन और भी लोगों का नाम उन्होंने दर्ज करवाया है। उसमें एक नाम अर्जुन का भी आ रहा है कि अगला टारगेट अर्जुन होगा। जो कि वकील साहब का ये कहना है कि विष्णु राज को झूठा आरोप लगाकर और वादी द्वारा फंसाया गया है, जो कि वो निर्दोष है। तो ये सारी कुछ प्रक्रिया चल रही है न्यायालय में। तो अब क्यों नहीं छूट रहा है, क्यों इतना तारीख पर तारीख पड़ता जा रहा है? अगर वो निर्दोष है तो इतना तारीख पर तारीख क्यों पड़ रहा है, क्यों नहीं वो जमानत पर छूट रहा है? ये क्या कुछ हो रहा है? तो दोस्तों, मैं बता दूं कि मालती के पिताजी दहेज हत्या में ये मुकदमा दर्ज कराए थे। जो कि विष्णु राज का कहना है कि मैं किसी प्रकार का दहेज का मांग नहीं किया हूं। और वकील साहब भी कह रहे हैं कि उसके पास बहुत सारे, मतलब पैसे का कोई कमी नहीं था, गाड़ी है, हर कुछ है। अभी तुरंत मालती के मरने से पहले उसने बुलेट लिया था जो मालती के नाम से था, तो क्यों दहेज मांगेगा? ये सारा सरासर झूठ है और झूठा आरोप में उसे फंसाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल वो निर्दोष है। तो ये सारा कुछ, जो भी मालती की मौत किस प्रकार से हुई, उन्होंने बताया कि जब मालती चौहान के जो भी उस रात किससे किससे बातें हुई, किससे नहीं बातें हुई, सारा कुछ मालती के मोबाइल डिटेल निकलेगा। इससे सारी कुछ सामने बातें आएंगी, जो कि हो सकता है कि विष्णु अर्जुन से बातें हुई और अर्जुन द्वारा कुछ उसको प्रेषित, मतलब प्रताड़ना दिया गया हो, जिस कारण कि वो फांसी के फंदे पर लटक गई, उसके द्वारा प्रताड़ना दी गई है। क्या बात हुई अर्जुन से, क्या नहीं बात हुई, ये कोई कहा नहीं जा सकता है किससे किससे बातें हुई। ये सारा कुछ मोबाइल डिटेल निकलेगा तभी तो। वकील साहब से पूछने के दौरान उन्होंने बताया कि जो चार्जशीट लगाया गया, उसके पहले ही मैं ये प्रेषित किया था कि मालती चौहान के मोबाइल का डिटेल निकाला जाए, लेकिन ये नहीं हो पाया। और मैं फिर हाई कोर्ट में ये प्रेषित किया हूँ कि हाई कोर्ट में कि मोबाइल का जो भी डिटेल है निकाला जाए। और अगला टारगेट अर्जुन है। अगर अर्जुन पकड़ा जाता है, अर्जुन को मतलब कटघरे में लिया जाता है, तो हो सकता है कुछ बातें निकल कर आएंगी। और वो कह रहे हैं कि सारा कुछ अर्जुन का किया धरा है, अर्जुन के वजह से उसकी मौत हुई है। और भी लोगों का जो भी नाम आया है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, किसका किसका 2-3 लोगों का नाम आया है, जो राधिका वगैरह सारे लोग जानते ही हैं किसका किसका नाम है उसमें। तो और विष्णु राज कह रहे हैं कि सारा कुछ अर्जुन के वजह से हुआ है, अर्जुन ने ही रात में बात किया और उसके वजह से ही मालती फंदे के फांसी पर लटक गई, मैंने नहीं मारा है। तो और विष्णु राज के पिताजी का कहना है कि विष्णु द्वारा उसकी हत्या की गई और वो उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। तो वो जो कि उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वकील साहब का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हैंग का ही रिपोर्ट आया है, जो कि कहीं किसी शरीर पर चोट वगैरह का निशान नहीं है।
और मालती के पिताजी का कहना है कि शुरू से ही जब से शादी हुआ मारता था, पीटता था और उसे प्रताड़ना, कई तरीके का प्रताड़ना देता था, जो कि सारे लोग वीडियो में देखते थे। हमेशा मालती चौहान रोती थी कि मार दिया, और सच में मारता था विष्णु चौहान। भले ये वकील साहब का कहना है, लेकिन सारे लोग वीडियो के माध्यम से सारे लोग देखते थे कि मालती के चौहान के साथ क्या क्या होता था। तो इस आधार पर विष्णु राज अभी तक जेल में है, जो कि मेन जो है वो विष्णु राज के घर में ये सारी बातें हुई हैं। इस वजह से विष्णु राज का जेल जाना जरूरी था। तो अभी तक वो जेल में है। अभी तक अगर वो निर्दोष है तो अभी तक उसकी जमानत क्यों नहीं हुई? जमानत की तारीख पर तारीख जो पड़ रही है, तो वो क्यों नहीं हो रही है? क्यों? अब तो ये लास्ट तारीख यहाँ का था। अब हाई कोर्ट से जमानत होनी है। अगला तारीख 12 तारीख पड़ा है, 12 अप्रैल, जो कि अभी लंबा समय है। अब सारे लोगों का कुछ लोगों का उम्मीद टूट सा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का उम्मीद बंधा हुआ है। और काफ़ी खुशी का लहर था कि विष्णु राज अभी 19 तारीख को आ रहा है। बहुत बड़ा मीटअप होने वाला है। सबकी उम्मीद ही थी, लेकिन कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। ये न्यायालय का प्रक्रिया है। और मालती चौहान के वकील, जो विष्णु राज के वकील हैं, उनका कहना है कि मेरा और विष्णु राज का पूर्ण रूप से भरोसा है कि मतलब जमानत होगा। और मालती चौहान के पिताजी का भी भरोसा है कि न्यायालय हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा, मुझे न्याय मिलेगा मालती का मौत का। तो इस आधार पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगला जो तारीख है उस तारीख में विष्णु राज का जमानत होता है कि नहीं। उम्मीद ही लोग लगा सकते हैं और दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने अपने वीडियो के माध्यम से लोग दावा जो ठोक रहे हैं, निराधार ठोक रहे हैं। कोई इसका वो नहीं है कि ये सारे कुछ न्यायालय का है कि कब न्यायालय कब किसके हक में आएगा, ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है कि मालती चौहान के हक में आए, लेकिन दोनों लोग के तरफ से वकील लगे हुए हैं, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। और आगे क्या होना है वो सारा कुछ न्यायालय करेगा। और जो न्यायिक प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे होता है। किसी के घबराने से न किसी के चाहने से कुछ भी नहीं होगा। आगे क्या होगा ये सारा कुछ कोई नहीं जानता है। और विष्णु राज के जो वकील हैं, वो कह रहे थे कि वो निहायत जो कि दहेज वो नहीं मांगता था, और वो खुद ही मंदिर में शादी किया था। दोनों का प्रेम विवाह था, जो कि मंदिर में शादी हुई। और किसी प्रकार की दहेज की मांग उसकी नहीं थी, जो कि विष्णु राज अपने वकील से जो भी बातें कह रहे होंगे, वो वकील साहब अपने बातों में ये बात को कह रहे हैं, सबके सामने लाए हैं। तो इसी के आधार पर सारे लोग वीडियो द्वारा कह रहे हैं। और दोस्तों, अगली तारीख 12 मिली है। अब देखिए विष्णु राज की जमानत होगी। अगर निर्दोष है तो अच्छी बात है कि छूट जाए, अगर नहीं निर्दोष है तो नहीं छूटना चाहिए। अब आगे क्या होता है, लोग उम्मीद लगाए हैं, लेकिन उम्मीद लगाने से कुछ भी नहीं होता है। जो भी आएगा सबके सामने आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।